हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। हम पदार्थ विज्ञान के लेक्चर्स पढ़ रहे थे। आज हम पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 15 देखेंगे, अनुमान प्रमाण। इससे पहले 14 चैप्टर मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज देखते हैं अनुमान प्रमाण। तो अनुमान क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए कि इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अनुमान के लक्षण। अनुमान के लक्षण लिखकर उसके भेदों का वर्णन करें। ये जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाते हैं। सबसे पहले अनुमान के लक्षण लिखें, क्वेश्चन आ जाता है। एक अनुमान के लक्षण लिखकर उसके भेदों का वर्णन करें। और एक आता है अनुमान के आयुर्वेद में उपयोगिता, कि अनुमान की आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है। क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुमान प्रमाण क्या होता है। तो अनुमान क्या होता है? अनुमान का अर्थ होता है तुलना करना। किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ तुलना करने को ही अनुमान कहते हैं। सबसे पहले ये देखिए, किसी ज्ञात वस्तु के स्वरूप के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान कहलाता है। इसका अर्थ ये है, समझ लीजिए कोई एक वस्तु है जिसे आप जानते हैं, तो उस ज्ञात वस्तु के आधार पर ही किसी अज्ञात वस्तु जिसे आप ना जानते हो तो उसका ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान कहलाता है। अब मैं इसको आगे उदाहरण के साथ अच्छे से बताऊंगा। अभी तो ये केवल ऐसे लिखा है जैसे कोई एक वस्तु है जिसे आप जानते हैं, तो उससे जानी हुई वस्तु के ज्ञान को जानकर आप किसी अज्ञात वस्तु जिसे आप ना जानते हो उसका ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान कहलाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अनुमान का परिचय लिखा है। अनुमान प्रमाण को स्वीकार न्याय दर्शन, पूर्व मीमांस, उत्तर मीमांस और आचार्य सुश्रुत आदि ने किया है। तो ये न्याय दर्शन क्या है, पूर्व मीमांस, उत्तर मीमांस, ये सब मैंने दर्शन जो चैप्टर है उसमें अच्छे से बता रखा है। तो इन्होंने अनुमान प्रमाण को माना है। तो उसमें हमने प्रमाण भी पढ़ लिए थे कि कौन कौन से प्रमाण कौन कौन से दर्शनों ने माने हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं अनुमान प्रमाण जो मैंने दर्शन चैप्टर पढ़ाया था उसे। तो यहाँ पर देखिए अनुमान शब्द की व्युत्पत्ति, कि अनुमान शब्द बना कैसे। अनु प्लस मा प्लस लुइट से अनुमान शब्द बना, तो जिसका अर्थ है तुलना करना। अब ये वाला एक श्लोक है, इम्पोर्टेंट है। अनुमीयते अनेनिति अनुमानम, जिससे अनुमिति उत्पन्न हो उसे अनुमान कहते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है अनुमान के लक्षण। आचार्य चरक के अनुसार अनुमान के क्या लक्षण है? किसी प्रसिद्ध वस्तु से दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु को देखकर जो कथन किया जाता है उसे अनुमान कहते हैं। मतलब कि कोई एक वस्तु है जिसे आप जानते हैं, तो उसे जानी हुई वस्तु का ज्ञान कर जो आप वस्तु को किसी को नहीं जानते तो उसका ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान कहलाता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। इसको अच्छे से आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर देखिए तर्क संग्रह ने भी ये लिखा है, यह श्लोक इम्पोर्टेंट है। अनुमिति कारणम अनुमानम, अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, ये उदाहरण ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पेपर में मोस्टली उदाहरण का ही खेल है सारा। सबसे पहले ये लक्षण लिखकर आपको उदाहरण सही स्पष्ट करना होता है। तो यह उदाहरण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उदाहरण कैसे कैसे है? सबसे पहले चरक संहिता के अनुसार दंड को देखकर दंडक रोग का समझना। मतलब कि जैसे आपने किसी डंडे को देखा, आपने डंडे का ज्ञान प्राप्त कर रखा है कि एक डंडा होता है जो सीधा होता है, स्ट्रेट, तो उसे डंडा बोलते हैं। तो दंड मतलब वही डंडा जो नॉर्मल हम पकड़ते हैं। तो दंड को देखकर दंडक रोग किसे कहते हैं? जो दंडक रोग हो जाता है ना, जब शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है, जकड़ जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, तो उसे दंडक रोग कहते हैं। तो डंडे को का ज्ञान प्राप्त करके, डंडा एक प्रसिद्ध वस्तु है, तो प्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त करके दंडक रोग जो अप्रसिद्ध वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान कहलाता है। इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर अच्छे से आप समझ जाएंगे फ़ोटो से। ये डंडा हो गया, तो इसका हमें ज्ञान है, तो ये प्रसिद्ध वस्तु है। तो प्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर जो अप्रसिद्ध वस्तु की, जैसे दंडक रोग हो गया, ऐसे स्ट्रेट हो गया, लकड़ी के समान अकड़ गया शरीर, तो ये अप्रसिद्ध वस्तु, इसे हमने ज्ञान हमें नहीं था पर हमने डंडे का ज्ञान था, तो उसके किसी प्रसिद्ध वस्तु के आधार पर हमने अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए धनुस्तंभ,
धनुष को देखकर धनुष्तम मतलब टिटनस को समझना। अब देखिए धनुष का तो हमें ज्ञान है, हमने कई बार देखा है कि ये धनुष होता है, तो धनुष ऐसा होता है आकृति में देखिए। तो धनुष को देखकर हमने, धनुष एक प्रसिद्ध वस्तु है, तो प्रसिद्ध वस्तु को देखकर दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु मतलब कि धनुस्तंभ। धनुस्तंभ मतलब जब शरीर ऐसा कट जाता है तो उसे धनुस्तंभ बोलते हैं। धनुस्तंभ मतलब टेटनस जो बीमारी है उसमें शरीर ऐसा कट जाता है, कमर बिल्कुल झुक जाती है उसमें। तो धनुष को देखकर, धनुष का ज्ञान प्राप्त कर कर, तो धनुष एक प्रसिद्ध वस्तु है तो उसका ज्ञान प्राप्त कर कर दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान कहलाता है। अब वो तो थे आचार्य चरक के अनुसार उदाहरण, अब ये हैं आचार्य ढलन के अनुसार उदाहरण। तो आचार्य ढलन ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं यहाँ पर देखिए। आचार्य ढलन के अनुसार उदाहरण, माश को देखकर मशक रोग का ज्ञान प्राप्त करना। तो माश क्या होती है? माश होती है जो उड़द की दाल होती है। तो उड़द को देखकर जो मशक रोग, मत्स्य जो होते हैं, तो वो उसका ज्ञान प्राप्त करना ही क्या होता है? अनुमान होता है। ऐसी तिल का प्रमाण तिल कालक रोग, जो तिल होता है उनको देखकर तिल कालक रोग जो ब्लैक मोल्स हो जाते हैं चेहरे पर, उसका ज्ञान प्राप्त करना। ऐसे तर्क संग्रह के अनुसार देखिए, गाय को देखकर नील गाय को समझना। तो जो गाय है उसको देखकर नील गाय को समझना ही इन्होंने अनुमान माना है। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए हमें गाय का तो अच्छे से ज्ञान होता है कि ये गाय है, तो इसका तो हमें अच्छे से ज्ञान है। तो इस गाय को देखकर कि ये नील गाय जैसी जो गाय होती है तो उसे नील गाय बोलते हैं। तो नील गाय का अनुमान करना। देखिए मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसे गाय का तो हमें पता होता है, तो ये प्रसिद्ध वस्तु हो गई, तो उस प्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर कर नील गाय जो अप्रसिद्ध वस्तु है जिसे हम नहीं जानते, उसका ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अनुमान प्रमाण के प्रकार बताए गए हैं कि अनुमान प्रमाण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अनुमान प्रमाण के जो प्रकार हैं वो है साधर्म्य, वैधर्म्य और धर्मार्थ। तो सबसे पहले देखिए अनुमान प्रमाण के 3 प्रकार होते हैं, साधर्म्य, वैधर्म्य और धर्मार्थ। तो एक एक करके देखते हैं। साधर्म्य क्या होता है? साधर्म्य अनुमान होता है, देखिए किसी ज्ञात वस्तु के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु ज्ञान प्राप्त करना है साधर्म्य। जो अभी हमने अनुमान देखा था तो वही डेफिनेशन है कि कोई जानी हुई वस्तु जो होती है उसके आधार पर किसी ना जानी हुई वस्तु जो होती है अज्ञात, उसका ज्ञान प्राप्त करना ही साधर्म्य होता है। जैसे कि गाय को देखकर नील गाय, गाय जैसी नील गाय। जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति है वो उसमें जा रहा है, समझ लीजिए जंगल में जा रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि गाय जैसा अगर तुम्हें कुछ दिखे तो वो नील गाय है। तो ऐसा सुनकर हम, अगर कोई व्यक्ति जंगल में जाता है तो वो ये समझता है कि गाय जैसे शरीर वाली अगर कोई वो चीज़ वो देखता है तो समझेगा कि ये नील गाय है। तो नील गाय हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं साधर्म्य अनुमान, मतलब कि जो एक जैसा दिखने में हो उसे। जैसे कि बीन्स जो होती है किडनी, तो किडनी की शेप बीन्स की शेप एक जैसी होती है, तो बीन्स को देखकर किडनी का अनुमान लगाना ही साधर्म्य अनुमान है। अब बात करते हैं वैधर्म्य अनुमान से। तो किसी ज्ञात वस्तु के स्वरूप को देखकर अज्ञात जो जो समझ लीजिए कोई एक वस्तु है जिसकी विषमता से हमें उसकी असमानता का आधार पर हम ज्ञान करना। देखो इसको आप अच्छे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि गधा है, तो गधे जैसे दिखने वाला हो देखें अगर आप किसी को, परंतु उसके शरीर में धारियाँ हों, उसका शरीर भिन्न हो, तो उसके शरीर में काली सफ़ेद धारियाँ हों, तो उसे आप क्या कहेंगे? ज़ेब्रा कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है कि किसी ज्ञात वस्तु की विषमता या असमानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे ज्ञात वस्तु क्या थी? गधा था। तो इसमें क्या क्या विषमता थी कि इसके शरीर पे धारियाँ नहीं थी। तो किसी ज्ञात वस्तु की विषमता की धारियाँ जो है, तो किसी ज्ञात वस्तु की विषमता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, इसे हम वैधर्म्य अनुमान बोलेंगे। इसके बाद देखते हैं धर्मार्थ अनुमान। तो ये धर्मार्थ अनुमान है क्या?
ये देखते हैं, यदि किसी वस्तु का ज्ञान हम उसकी विशेषता के आधार पर करें तो उसे धर्मार्थ अनुमान कहते हैं। ये सबसे इजी अनुमान है ये, कि जैसे कोई वस्तु है तो उसमें कोई विशेषता, उसमें कोई अलग ही चीज़ खूबी है, तो उसके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे धर्मार्थ अनुमान बोलते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिसके नाक पर सींग है तो ऐसे प्राणी को हम गैंडा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई कि जिसके नाक पर सींग हो गया तो उसे हम गैंडा बोलते हैं। तो ये उसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पर यही लिखा है, किसी वस्तु की विशेषता के आधार पर उसका ज्ञान प्राप्त करना ही क्या बोलते हैं, धर्मार्थ अनुमान बोलते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, इसके सींग पर, मतलब इसके नाक पर सींग है। तो आप अगर जंगल में कोई भी व्यक्ति जाएगा तो अगर उसे कोई ऐसी विशेषता वाला प्राणी दिखेगा तो पहले ही समझ जाएगा कि ये गैंडा है। तो ये हो गया धर्मार्थ अनुमान। इसके बाद देखते हैं आयुर्वेद के विभिन्न विभागों में अनुमान की उपयोगिता। जो आयुर्वेद के विभाग है उसमें अनुमान की उपयोग किया जाता है, मतलब आयुर्वेद है तो उसमें अनुमान का बहुत प्रयोग किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है अब देखते हैं। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये लिखा है आयुर्वेद में अनुमान का महत्व। तो आयुर्वेद में अनुमान का महत्व कैसे है। सबसे पहले देखिए, शरीर रचना के आधार पर कैसे, जैसे शुक्र को देखकर जो स्फटिक के समान कहा गया है, तो ये शरीर रचना के आधार पर कि शुक्र को हमने स्फटिक के समान कहा है तो ये हमने अनुमान कर लिया। ऐसे ही हृदय को पौंड्रिक कमल कहा गया है, मतलब कमल के समान बताया गया है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, शरीर क्रिया के अनुसार मूत्र निर्मित जो नदियों की तुलना की गई है। यहाँ पर देखिए, धातु पोषण न्याय, जो धातु पोषण न्याय है उसका अनुमान किया गया है कि खेल कपोत केदारी कुल्य ऐसे सब। ये देखिए, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ आपको कि जैसे कि खेत होता है, मैंने आपको ये चैप्टर फर्स्ट जब बताया था पदार्थ विज्ञान का तो उसमें अच्छे से बताया था कि केदारी कुल्य क्या होता है, खेल कपोत क्या होता है। तो जो केदारी कुल्य खेल कपोत से जैसे धातुओं का पोषण होता है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले वाली धातु का पोषण होता है रस का, फिर रक्त का, रक्त से मांस का। तो ये इसी तरह होता है, जैसे खेत में जो नाली है वो सबसे पहले वाले खेत का पोषण करेगी, फिर अगले वाले खेत का पोषण करेगी। तो उसी प्रकार हमारी धातु का भी पोषण होता है। तो ये हमने क्या करा, इसको हमने अनुमान किया। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए द्रव्य गुण के अनुसार अनुमान। गाय के कान समान जो होता है तो वो गोकर्णी नामक वनस्पति बताई गई है। जो गाय का कान होता है तो उसके समान हमने कौन सी वनस्पति मानी है, गोकर्णी। तो ये अनुमान है। ये चैप्टर अनुमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अनुमान प्रमाण के उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए गए हैं और अनुमान के भेद, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखते हैं, अनुमान प्रमाण यहीं पर ख़त्म हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। सबसे पहले अनुमान शब्द की निरुक्ति लिखें। अनुमान शब्द की जो निरुक्ति मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। उसके बाद अनुमान प्रमाण के लक्षण, जो अनुमान प्रमाण के लक्षण थे। और इसके बाद अनुमान प्रमाण के जो साउदाहरण स्पष्ट कीजिए। अनुमान प्रमाण को साउदाहरण स्पष्ट कीजिए, ये 10 मार्क्स में आ जाता है और 5 मार्क्स में भी आ जाता है कि अनुमान प्रमाण। तो इसमें आपको पूरा अनुमान चैप्टर लिखना होगा और उसको उदाहरण सहित जितने मैंने आपको उदाहरण बताए यहाँ पर, ये सारे देखो अनुमान प्रमाण को आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, अनुमान प्रमाण पूरा लिखना है इसमें, और ये लक्षण लिखने हैं उसके, और फिर उसके बाद यहाँ से पूरा इसके उदाहरण आ जाएंगे। ये सारे आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना होगा इसमें। अब इसके बाद देखते हैं अनुमान प्रमाण के भेदों का विस्तार से वर्णन। तो जितने भेद बताए मैंने, साधर्म में, ये सब जितने भेद हैं, साधर्म, वैधर्म, धर्मार्थ, इन भेदों को अच्छे से स्पष्ट करके और उसको उदाहरण सहित आपको इसको बताना है। क्योंकि विस्तार मतलब हो गया एक तरीके से आपको उदाहरण भी देना है। जो मैंने आपको बताया सबका उदाहरण देकर अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ये वाला क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है, अगर 10 में भी आ सकता है वाला, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा इसमें। और अनुमान प्रमाण का आयुर्वेद में उपयोगिता। तो अनुमान प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता क्या थी, यही थी कि जो गाय के कर्ण के समान जो है गोकर्णी औषधि बताई गई है, ऐसे ही शुक्र को स्फटिक के समान, हृदय को कमल के समान। तो ये सब आयुर्वेद में इसलिए माना गया है इसे
कि ये बहुत महत्वपूर्ण है आयुर्वेद में। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पर एक पॉइंट, आयुर्वेद में महत्व। तो ये सब चीज़ें जो है शरीर क्रिया, शरीर रचना के अनुसार आपको ये सब आयुर्वेद में महत्व है ये इसका। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, अगर आपको अच्छी लगा करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।